हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेस में स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से चढ़ाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्चिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्चिंग के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो जय सिंह और जसवंत सिंह को, जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 1/3 सदस्य। कितने? तो 1/3 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा का जो गठन है 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 का हुआ था। ठीक है, अब पहली बैठक 13 मार्च 1952 की हुई थी। कब? 13 मार्च 1952 की पहली बैठक हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य, कितने? 250 सदस्य हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत आता है। आर्टिकल अनुच्छेद 80 के तहत आता है। ठीक है, और अगला देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत की सैन्य अभियान शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब्दुल हमीद लाहौरी कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का अधिकार इतिहास है, किसका है? तो शाहजहां। किसका? शाहजहां। ठीक है, बादशाहनामा जो है शाहजहां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुर्तगाल द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालों के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। ठीक है, 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल वायसराय बनकर आया था। कब आया था? तो 1509 में आया था। कौन आया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर में शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। कितने में? तो 1510 में। किससे गोवा छीना था? तो आदिल शाह से यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। ठीक है, चलिए, तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों के दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? ठीक है, तो किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है। कौन सी चित्रकारी? तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? किस निर्णय के? तो साइमन कमीशन के विरोध करते हुए हो गई थी। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ? तो भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव। ठीक है, प्लासी नामक गांव, इसलिए उसे प्लासी की युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज की सेना नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था और दूसरी ओर से कौन सा? तो सिराजुद्दौला था। दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला और एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव।
द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? ठीक है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? ठीक है, तो अरुंधति राय ने अरुंधति राय ने इस उपन्यास को लिखा है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? पहले भारतीय सदस्य बने तो 1892 में। कब? 1892 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो 1990 में। कब? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न दी गई थी। उनको भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, मरणोपरांत भारत रत्न दी गया है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, 1875 इसमें सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक? तो हिंदी भाषा में लिखी गई है। रिक्त स्थान मेवाई चुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म के स्थान पर निर्माण किया गया है। ठीक है, निर्माण किया गया है। तो कहाँ? तो सिक्किम में। कहाँ पे किया गया है? तो सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया गया है, स्थान किया गया है। कहाँ पे? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो हजारी बंदरगाह कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के प्रमुख बंदरगाह कंडाला बंदरगाह गुजरात में, वेदी बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह, ठीक है, ओखा बंदरगाह, ये सब कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से, वही संबंध विक का, ठीक है, विक का किससे है? तो विक का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी से। विक का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, विक के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दोस्तों आगे रीजनिंग है, तो रीजनिंग हम लोग नहीं देखेंगे, ऐसा आंसर बताते चल रहे हैं। 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, 18 नंबर का हो जाएगा बी। आप लोग को PDF मिलेगा, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, उन्नीस का ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 का हो जाएगा डी, 21 का ए, 22 का डी, 23 का डी। ठीक है, चौबीस का अब 24 का ए हो जाएगा, 25 का बी, 26 का डी। ठीक है, चलिए 41 नंबर से फिर हम लोग देख रहे हैं किसको? जीके इसको देखेंगे। देखिए 41 नंबर आपका साइंस का क्वेश्चन है। पी प्रतिरोध वाले एक धातु की तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधिता कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधिता कितनी होगी?
तो P प्रतिरोधिता होगी। यदि स्प्रिंग की धारा, ठीक है, प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है तो ओम होता है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग, ठीक, संकुचित होगी। क्या होगी? स्प्रिंग में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो स्प्रिंग क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? ठीक है, कौन सा प्रकथन सही है? तो विद्यार्थी नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। क्या है? निकट बिंदु उससे दूर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष होता है तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जहाज और पनडुब्बी की डिजाइन ये तो आधारित है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन ये नहीं है, पंखों की डिजाइन से। हाइड्रोमीटर ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। इलेक्ट्रोमीटर ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तक तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, सही बात है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच ये होता है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमोटपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि को उसको हाइपर, ये कहेगा कि दूरदृष्टि हो गया, ये आपका मायोपिया का हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, मोतियाबिंद एक बीमारी होती है। मोतियाबिंद एक बीमारी होती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों देता है? ठीक है, सूर्योदय और सूर्य यानी कि सूर्य जब उगता है और सूर्य जब डूबता है तो वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है, बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश तथा कम प्रकीर्णन होता है, इसकी वजह से वो क्या होता है? लाल दिखाई देता है। निम्न कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। इंद्रधनुष अपवर्तन का कारण, तारा टिंटे में अपवर्तन का कारण, मानव आंखों द्वारा छवि के निर्माण अपवर्तन, अस्त होते हुए सूर्य का लांग रही, यह अपवर्तन का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों क्या है? अपवर्तन के कारण ही होते हैं। ठीक है, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व p के माध्यम, यह रिश्ता है। ठीक है, यह रिश्ता है। तो v² 1/p, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 है। ठीक है, तो जोड़िए 8 2 10 और 10 2 8 10 और 13 23 1 24, तो 24 किसका होता है? तो क्रोमियम का होता है। 24 किसका होता है? क्रोमियम का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उत्तर पूर्व भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, तो स्थानांतरित उसको क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो कौन से जिला में? नवादा जिला में है। कौन से जिला में? नवादा जिला में स्थित है।
मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्य की रचना है? आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना है। किसकी है? आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ स्थापित की गई? तो मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई? तो मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई है। बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। किसे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ये दोस्तों मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्य की रचना है? ये सर गलती होगा सर, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु के। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, लेबनान की राजधानी। तो लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। और हनोई की राजधानी? हनोई वियतनाम के। हनोई वियतनाम की राजधानी वियतनाम। निकोसिया। साइप्रस देश की राजधानी साइप्रस। निकोसिया साइप्रस। साना यमन की। साना जो है यमन की राजधानी यमन की राजधानी कहाँ है? साना। ठीक है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761। 14 फरवरी 1761 को। कब? 14 फरवरी 1761। पानीपत में 3 युद्ध हुआ है। ठीक है, पहला हुआ था 1526 जो कि बाबर लड़ा था। ठीक है, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा 1761 में। पानीपत में ये 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो 1956 में। कब बना? 1956 में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा है। कंडाला बंदरगाह को। किस बंदरगाह को? कंडाला बंदरगाह। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 300A। आर्टिकल 300A जो है संपत्ति से संबंधित है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुपालन और फसलों की खेती के एक साथ करना। ठीक है, पशु का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो केन्या। ठीक है, केन्या ओपेक का सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। ठीक है, सही बात है, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ये भी सही है, वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादन राज्य। सही बात है, ये अभी मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक तांबा। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है। नहीं, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। ये आंसर सही होगा। ठीक है, कथन गलत पूछा है। ठीक है, ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से कर
केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं की जाते हैं। ठीक है, कौन से कर संग्रहित नहीं की जाते हैं? संपदा शुल्क, ये तो लगता है, सीमा शुल्क, ये भी, उत्पाद शुल्क, वित्त कर और स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है, तो पूर्वी घाट में कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पूर्वी घाट में है, तो महेंद्रगिरी ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ठीक है, दोनों सदनों का बैठक का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? ठीक है, तो अनुसूचित दूसरी, कौन? दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? तो दूसरी अनुसूची। आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक है, कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न कभी नहीं प्राप्त हुआ? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न कभी नहीं प्राप्त हुआ। विराट कोहली को मिल चुका है, ठीक है, एमएस धोनी को भी मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, किसे नहीं मिला भाई? तो शिखर धवन को नहीं मिला है। किसको नहीं मिला भाई? तो शिखर धवन को नहीं मिला है। ठीक है, विराट कोहली को 2018 में मिला था। कब मिला था? 2018 में। हाँ, एमएस धोनी को 2007 में मिला था। एमएस धोनी को। ग्राम पंचायत किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्षों तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, मुखिया उप मुखिया दोनों पर, मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। ठीक है, नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? ठीक है, नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक। ठीक है, जेड जी तक। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। ठीक है, 1900। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक है। सोन जो है, सोन कोसी, ठीक है, सोन कोसी ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। गोमती भी सहायक नदी किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये सब जाके गंगा में मिल जाती है। सोन और कोसी ये दोनों बिहार में मिलती है। कहाँ? बिहार में। ठीक है, अशोक रुद्र व एएस माने मंडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना एएस माने मंडल पर, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत के पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, मुद्रा नियंत्रण करना, ये भी नहीं था। स्वर्ण नहीं था। स्वर्ण
देखिए मुद्रा पर नियंत्रित करना, ये भी सही है। शरणार्थियों को पुरस्कृत, ये भी करना। खदानों मामले में कम से कम 100 अधिक में आत्मनिर्भरता करना, यानी कि तीनों से, ये सभी सही है, ये सभी सही है। हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो होयसल मंदिर समूह, होयसल मंदिर समूह, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ब्रेड फ्रेजर, ठीक है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में। बिहार किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? ठीक है, तो विषय क्या था और थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की। भारत की राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सामान्य में मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस किसके सामान्य में मनाया जाता है? तो विक्रम सिंह के सामान्य में मनाया जाता है, विक्रम सिंह। राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोटल 22। कितने? 22, टोटल 22 जीते हुए। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक विधान चंद्र राय के सामान्य में मनाया जाता है। किसके? विधान चंद्र राय। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के भारत स्वर्ण पदक किसने जीता है? कितने जीते गए हैं? तो 22, ठीक है। इसके बाद अब मैथ आ गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? ठीक है, मध्य दूरी बढ़ेगी। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, नहीं, ये तो नहीं होगा। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, दूसरा सही है। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होकर, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, यह भी सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर सी। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? ठीक है, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया Fe, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन Fe
के निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, नहीं ये गलत है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? गैस तथा द्रव तरल के सामान्य व्यवहार करते हैं, ठीक है। गैस तथा द्रव तरल के सामान्य व्यवहार करते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ठीक है, किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो ऑप्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन का परमाणु से बंधे होते हैं, ठीक है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन का परमाणु किससे बंधे होते, ठीक है, बंधे होते हैं। तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। कितने? तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस? तो अमोनिया गैस निकलती है। एक कार्बन क्रेडिट में रिक्शन शामिल होते हैं, ठीक है। तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कितने? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। लैनाकाई की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? लैनाकाई की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 1974 में। डुबे को कब मिला था? तो 1974 में मिला था। श्लेष्मा झील की सूजन को निम्न में से क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण, जिसे टीबी भी कहा जाता है, ठीक है, जीवाणुओं के कारण। ये छुआछूत की बीमारी भी है, ठीक है। क्षय रोग जो है छुआछूत की बीमारी है, जीवाणुओं से होता है। रक्त ऊतक का एक प्रकार है, ठीक है, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। साइरोगायरा और प्लेनेरिया में, ठीक है, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? पुनर्जनन होता है। अस्थियों के आधार द्रव ओशियम में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं? कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं? 62% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कितने परसेंट? तो 62% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों।